सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन हम अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास लेती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि इस उपवास में हमें क्या खाना है, क्या गलती से भी नहीं खाना चाहिए, कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन इस उपवास में किया ही जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ फल, कुछ दालें, कुछ सब्जियां ऐसी है जो इस दिन खानी निषेध मानी गई है। साथ ही साथ ये उपवास कब खोलें, इतना ही नहीं, यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ खास नियम बताऊंगी। यदि आपने उन नियमों का पालन किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखें ताकि सभी नियम आप अच्छे से जान सकें। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस उपवास को किस किस ढंग से महिलाएं लेती हैं। कुछ महिलाएं इस उपवास में पानी तक नहीं पीती है, वहीं पे कुछ महिलाएं केवल पानी पी के इस उपवास को लेती हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही, आप ले सकती हैं ऐसा कठिन उपवास तो लिया जा सकता है। वैसे बहुत सी महिलाएं, जिसमें मैं अपनी बात कहूँ या अपने आसपास की बात कहूँ या अपनी नानी दादी की बात कहूँ, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस उपवास में खा लेती हैं। खाई भी जा सकती है ये चीज़ें, क्योंकि उपवास में खाने के लिए ही बनी है। तो जान लीजिए कौन सी है वो चीज़ें। सबसे पहला जो नाम आता है वो है सात्विक भोजन का। आपने उपवास लिया है तो भी आप जब उपवास खोले सात्विक भोजन ही खाएं। यदि उपवास नहीं लिया है तो भी यदि आप इस शुभ दिन में सात्विक भोजन खाते हैं तो आपके लिए भी ये दिन शुभता लेके आने वाला है। सात्विक भोजन जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, कोई मीट अंडा ना हो, कोई लहसुन प्याज ना हो, सिंपल सादा भोजन खाना चाहिए। पानी इस उपवास में आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पानी पिए ही ये उपवास लिया जाता है। इसके साथ ही आप दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें इस उपवास में खा सकते हैं। ध्यान ये दें कि खुद ही चीज़ें बनाए, यहाँ वहाँ से ना लाए। बिल्कुल वैसे ही मीठे फलों का इस्तेमाल इस उपवास में किया जाता है। जी हाँ, ताज़े फल हो, मिठास वाले फल हो, मौसमी फल यदि हो तो वो खाने इस उपवास के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। तो ताज़े फलों का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही आप फलों से यदि खुद जूस बना के पीती हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। यहाँ भी ये ध्यान दें कि पैकेट बंद, बॉटल बंद जूस आपको नहीं लेने हैं। इसके साथ ही जितने भी मेवे हैं वो आप ले सकते हैं। मेवे आपको उपवास लेने की ताकत भी देंगे, साथ में इस उपवास में खाने के लिए भी मेवे शुभ माने गए हैं। इसके साथ साथ आलू आप इस उपवास में खा सकते हैं। आलू से अनेकों मिष्ठान बना के खाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो केवल मीठा ही इस उपवास में खाती हैं। लेकिन यदि आप नमक खा लेते हैं इस उपवास में तो केवल सेंधा नमक ही खाएं, उसमें आप कोई चीज़ बना के खा सकती हैं। इसके साथ साथ ही जो शक्करकंदी होती है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें भी आप खा सकते हैं। मखाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें भी इस उपवास में खाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि जो उपवास के चावल आते हैं, जिन्हें समा या सामक के चावल कहते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो उपवास के आटे हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ध्यान ये दे कि कोई उसमें अशुद्धियाँ, कोई जीव ना हो। अब जान लेते हैं ये कि इस उपवास में क्या खाना निषेध है, जो गलती से भी आपको इस दिन नहीं खाना है, नहीं तो आपका जो उपवास है वो खंडित भी हो सकता है। जिसमें पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। जब उपवास खोले गलती से भी तामसिक भोजन ना खाएं। यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी आज का दिन आपको तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। या किसी एक महिला का यदि आपकी फैमिली में उपवास है तो बाकी लोग भी तामसिक भोजन यदि नहीं खाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा भी आता है, लहसुन प्याज भी आते हैं। बिल्कुल वैसे ही नशीली वस्तुएं हमें इस दिन नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं ये कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन से ऐसे फल है जो इस दिन नहीं खाने हैं, जिसे कि निषेध माना गया है। तो सबसे पहले नाम आता है साग का। जैसे पालक हो गया या बथुआ है, मेथी है, जो साग है उन्हें खाने से हमें इस दिन बचना चाहिए। जो गोभी होती है, अनेकों किस्म की गोभी है, वो भी इस दिन ना खाएं। मूली खाना भी शुभ नहीं माना गया है। इसके साथ साथ ही जो सबसे ज़्यादा निषेध है, जो गलती से भी इस दिन ना खाएं, वो है बैंगन।
इन चीज़ों से हमें इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि जो आजकल की मौसम है वो कच्ची मौसम होती है। इसमें जो है कीड़े इन चीज़ों में हो सकते, इसीलिए इन्हें नहीं खाया जाता है। दालों में जो नाम आता है वो है मलका की दाल। मलका की दाल इस दिन हमें नहीं खानी चाहिए, इसे निषेध माना गया है। अब यदि आपका उपवास है तो देखिए, उपवास में अन्न या अनाज तो नहीं खाया जाता है ना, तो अन्न आपको नहीं खाना है। यदि आपने उपवास लिया है, कोई भी चीज़ें, जो भी आप कोई पैकेट बंद चीज़ें भी खाएं, उसमें अन्न की मिलावट ना हो, ये ध्यान दें। इसके साथ साथ ही जो खटास वाले फल होते हैं या खटास वाली सब्जियां होती हैं, वो भी इस उपवास में नहीं खाई जाती है, क्योंकि जो ये उपवास है वो मीठा खा के ही लिया जाता है, तो इसमें खटास वाली चीज़ें खाने से बचना है। इसके साथ ही जो टमाटर है वो भी खटास देने वाला होता है ना, तो जो भी खाना आप उपवास खोलने के समय बनाएं, उसमें आप टमाटर भी ना मिलाएं, क्योंकि इससे भी जो आपका उपवास है वो खंडित माना जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप मीठा नहीं खा सकती हैं, तो आप यहाँ सेंधा नमक भी खा सकती हैं। बस आपको सफ़ेद नमक खाने से बचना है, क्योंकि कभी कुछ ऐसे हेल्थ इशू होते हैं कि जिसमें मीठा खाने की मनाही होती है, तो सेंधा नमक खा सकते हैं। इससे आपका उपवास खंडित नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस उपवास को कब खोला जाता है। कुछ महिलाएं सायंकाल में जब वट वृक्ष की पूजा होती है उसके बाद उपवास खोल देती हैं। वहीं पे कुछ महिलाएं, जिसमें मैं यदि अपनी बात भी कहूँ, तो अगले दिन सुबह उपवास खोलते हैं। जब आप उपवास खोले तो ये ध्यान दें, क्योंकि ये नियम में आता है कि सबसे पहले आपको जो चना गुड़ है, जिसका भोग भी लगाया जाता है, वो ही सबसे पहले खाना चाहिए। इसे बहुत शुभ, बहुत पूजनीय माना जाता है। या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी गुड़ चना आज का दिन आपको खाना चाहिए। इसे सेहत के लिए भी बहुत सही माना जाता है। खाना जो आपको आज का दिन बनाना है उपवास खोलने के समय भी, तो सात्विक भोजन ही शुभ माना जाता है। तो आप ऐसा भोजन बनाएं जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, सिंपल सादा भोजन, कम मसालों का ही आज का दिन आपको खाना चाहिए। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको उपवास खोलने के लिए किसी होटलों में नहीं जाना है या कोई ऑनलाइन खाना नहीं मंगवाना है, क्योंकि उसमें तामसिक भोजन की मिलावट हो सकती है या उसमें कुछ मसाले ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए उपवास में। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो भी खाना बनाए वो सिंपल मसालों में बना होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से उपवास लिया था तो हो सकता है कि कोई पेट संबंधी समस्याएं आपको हो जाए, इसलिए सिंपल सादा भोजन ही हमें खाना चाहिए। तो ये कुछ खाने पीने को लेके नियम है इस उपवास के। इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि नियमों के साथ लिया गया जो उपवास है वो कई गुना फलदायी माना जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।